हेलो, वेलकम टू आवर चैनल ऑन एनकरेज स्टडी। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम पूरा डिटेल डिस्क्रिप्शन देखेंगे और पूरा जो नोटिफिकेशन आई है हमारी एसएससी सीजीएल की, जो हमारी न्यू रिक्रूटमेंट है 2022 की, वो सारा कुछ हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चाहे वो एलिजिबिलिटी हो या पूरा सिलेबस हो, जो न्यू पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम कंडक्ट करेगी एसएससी, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। एज लिमिट क्या है, जो न्यू पैटर्न आई है एग्जामिनेशन की एसएससी के थ्रू, वो तो डिस्कस करेंगे, बट साथ में क्वालिफिकेशन, स्टार्टिंग डेट, वो सारा कुछ डिस्कस करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग योर मोर टाइम, लेट गेट स्टार्टेड आवर वीडियो। तो जो हमारी एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट लाई है 2020-22 का, पहले हम देख लेते हैं उसकी नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी हैं। तो फर्स्टली आई वांट टू टेल यू कि ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी है। मैंने देखा है तो 9 इयर्स के, मतलब 9 इयर्स हो चुके हैं, तो ये सबसे ज़्यादा वैकेंसी आई है इस बारी 2020-22 में। देयर इज़ 20,000 अप्रॉक्स वैकेंसीज, ठीक है। एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 2013 में हमारे 16,000 प्लस थे और अप्रॉक्स 17 आप बोल सकते हो 14 में, तो ठीक है। एंड 2000 इस बार आई है, मीन्स 2022 में सबसे हाईएस्ट नंबर ऑफ वैकेंसीज आई हैं, ठीक है। एंड वन मोर थिंग कि अभी जो है एसएससी ने एग्ज़ाम पैटर्न भी चेंज कर दिया है। अभी 2 ईयर एग्ज़ाम होंगे, ठीक है, एसएससी सीजीएल की। तो हम लोग पहले देख लेते हैं इसकी डेट्स क्या हैं, ठीक है। मतलब फॉर्म फिलिंग डेट क्या है, इसकी क्लोजिंग डेट क्या रहेगी। तो फॉर्म फिलिंग जो स्टार्ट हो चुकी है, वो स्टार्ट हो चुकी है हमारे 17 सितंबर से, जो कि चलेंगे हमारे 8 अक्टूबर 2022 तक का, ठीक है। लास्ट डेट जो है, हम रिसिप्ट कब तक निकाल सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, वो हम 8 अक्टूबर तक हम ले सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फॉर्म फिल कर दिया है, ठीक है, एंड ओनली ऑनलाइन पेमेंट बाकी है, तो आप 9 तक आप पेमेंट कर सकते हो। एंड वन मोर थिंग, फीस देख ली जाए तो यहाँ पे ओनली फॉर मैन फीस होती हैं, जो कि जनरल एंड ओबीसी के होते हैं, ठीक है। बाकी हमारे पीएसडब्ल्यू हो गए और फीमेल्स हो गए या हमारे एसटी एससी हो गए, तो इनकी फ़ीस नहीं लगती हैं। फुल फ्री होता है फॉर्म, ठीक है, ओनली 100 रुपीज़ लगती है। अब हम एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज तो होनी चाहिए 18, ठीक है। यहाँ पे कुछ पोस्ट ऐसी हैं जहाँ पे एज लिमिट होंगी 18 to 27। कुछ पोस्ट ऐसी हैं जिनकी एज है 20 to 30 ईयर्स। कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिनकी एज है हमारी 18 to 30 ईयर्स, ठीक। एंड कुछ पोस्ट ऐसे भी हैं जिनकी एज है हमारी 18 to 32, ठीक है। एंड इसके आप रिमार्क देख सकते हो, अगर आपका बर्थ अगर 18 to 27 के बीच देखो, तो अगर आपका बर्थ 2/1/1995 से 1/1/2004 तक है, तो आप एलिजिबल हो एसएससी सीजीएल फॉर्म फिल करने के लिए। एंड बाकी का भी आप ऐसे क्राइटेरिया चेक कर सकते हो। अगर आपकी बर्थ डेट इन ईयर्स के बीच में आती है, इन डेट्स के बीच में आती है, तो आप एप्लीकेबल हो फॉर्म फिलअप करने के लिए, ठीक है। एंड वन मोर थिंग, यहाँ पे आपको एज रिलैक्सेशन मिल जाती हैं एसएससी के थ्रू। जो ओबीसी कैटेगरी है उनको 3 इयर्स, एंड एसटी एससी कैटेगरी वालों को 5 इयर्स की एज रिलैक्सेशन मिल जाती हैं एसएससी के थ्रू। एंड हाँ, जो पीएच कैंडिडेट हैं, ठीक है, उनको भी एक्स्ट्रा मिल जाती है एज रिलैक्सेशन, ठीक है। एंड एक्स सर्विस मैन हो गया, ईटीसी, पूरे को ही एज लिमिट मतलब एज रिलैक्सेशन मिल जाती हैं। आप गो थ्रू कर सकते हो फुल नोटिफिकेशन में, जो कि देख लेना। तो हम देख लेते हैं अपना क्वालिफिकेशन सेक्शन, ठीक है। पहले तो जो एसएससी सीजीएल फॉर्म फिल करने वाले हैं, उनके जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, अगर आप ग्रेजुएट हो, अगर आपके पास कोई भी स्ट्रीम से ग्रेजुएट डिग्री है, ठीक है, ग्रेजुएशन की डिग्री है, तो आप एप्लीकेबल हो ये फॉर्म फिल करने के लिए, ठीक है। इट डजेंट मैटर कि आप किसी भी स्ट्रीम से हो, बीकॉम बीएससी है आपका, कुछ भी हो, ठीक है, यू आर एलिजिबल टू फिल द फॉर्म ऑफ एसएससी सीजीएल, ठीक है। अगर आप पास्ड हो तो बहुत अच्छा है, अगर आप अपेयरिंग भी हो तो भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हो एसएससी सीजीएल का, ठीक है। एंड इसमें कोई भी आपका परसेंटेज मार्क वो नहीं करता कि आपके पास इतनी परसेंटेज होनी चाहिए, नहीं। एंड हाँ, एक पोस्ट आएगा, मतलब जब आप फॉर्म फिल करोगे ना, तो एक जेएसओ की कैटेगरी आएगी। इसके लिए भी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर आपके पास होगा
होगा तो वही आप टिक करना, अदरवाइज़ उसे मत टिक करना, ठीक है? येस पे नो क्लिक करना, आप नो पे क्लिक करना, ठीक है? अगर इसके लिए एलिजिबिलिटी ये है कि आपके 12th में मैथ्स में 60% मार्क्स होने चाहिए, या तो ग्रेजुएशन में आपके पास स्टैटिस्टिक सब्जेक्ट होनी चाहिए, ठीक है? तभी आप एप्लीकेबल हो, अदरवाइज़ यू आर नॉट एप्लीकेबल फॉर जेएसओ पोस्ट, ठीक है ना? 60% मार्क्स इन मैथ्स इन 12th क्लास, या फिर आपके पास ग्रेजुएशन में स्टैटिक्स सब्जेक्ट होने चाहिए। तो चलो अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं अपना। तो अब हम जो देखेंगे वो है हमारा एग्जामिनेशन का जो न्यू पैटर्न आया है, ठीक है? कितने टियर में हमारा एग्जाम कंडक्ट करेगी एसएससी फॉर एसएससी सीजीएल रिक्रूटमेंट। जो हमारी एसएससी सीजीएल एग्जाम कंडक्ट होगी, ये बेसिकली कंडक्ट होगा हमारे 2 टियर में। तो हमारा जो फर्स्ट ईयर होगा वो हमारा क्वालिफाइंग नेचर का होगा, ठीक है? इसकी मैं डिटेल भी यहाँ पे दे दूंगी, तो आप स्क्रीनशॉट लेके रखना चाहो तो रख सकते हो, अदरवाइज नोटिफिकेशन में तो है ही सारा कुछ। और जो हमारा टियर 2 होगा ये बेसिकली होगा हमारा, ठीक है, कट ऑफ बेस्ड, ठीक है? कट ऑफ हमारे टियर 2 के एग्जामिनेशन से ही बनेंगे, अदरवाइज हमारा जो टियर 1 है वो सिर्फ शॉर्ट लिस्टिंग के लिए होगा। एंड क्वालिफाइंग नेचर का होगा हमारा टियर 1, ठीक है? और अब हम देख लेते हैं हमारे टियर फर्स्ट में कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे, कितने मार्क्स होंगे, ठीक है? एंड नेगेटिव मार्किंग क्या है, वो सारा कुछ डिस्कस कर लेते हैं। तो सब्जेक्ट जो आएंगे हमारे टियर 1 एग्जाम में ऑफ एसएससी सीजीएल 2022, तो हमारा फर्स्ट जो हमारा रीजनिंग से आएगा, सेकंड है हमारा सेक्शन बी जो है हमारा जनरल अवेयरनेस, सी है हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, एंड डी है हमारा कॉम्प्रिहेंशन, ठीक है? एंड इन सब में से हमारे 25 क्वेश्चंस आएंगे, जिनके मैक्सिमम मार्क होंगे पर सेक्शन 50, ठीक है? एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स मिलेंगे यहाँ पे, और हमें 1 आवर टाइमिंग मिलेगी, जिसमें और जो पीएच कैंडिडेट होंगे या डिसेबल्ड कैंडिडेट्स होंगे जो पैरा 7.1 और 7.2 में रिलेट कर पाएंगे अपने आप को, उनको 20 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे, ठीक है? 1 आवर 20 मिनट उन्हें मिलेंगे, अदरवाइज नॉर्मल कैंडिडेट के लिए, ठीक है, जो फिजिकली फिट हैं उन्हें 1 आवर मिलेंगे, ठीक? एंड टियर 1 में जितने भी होंगे वो सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, ठीक? और दोनों ही लैंग्वेज में अवेलेबल होंगे, इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। और नेगेटिव मार्किंग होगी यहाँ पे 1/4 की, मीन्स अगर आपने सही आंसर किया है तो 2 मार्क्स मिलते हैं, 1 आंसर गलत कर दिया तो आपके उसी 2 मार्क्स में से 0.50 कट जाएंगे। तो फिर वहीं पे हमें अब 2 मार्क्स ना मिलके 1.5 मार्क्स ही मिलेगा, क्योंकि 0.50 की नेगेटिव मार्किंग हो चुकी है, ठीक है? ये तो रही हमारी मार्किंग स्कीम और हमारे सिलेबस हो गए, ठीक है? अब हम जो सब्जेक्ट वाइज जो मेन टॉपिक्स हैं, मैं वो उसका गो थ्रू एक बारी मतलब कर देती हूँ, ठीक है? यहाँ पे आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लेना, अदरवाइज टेलीग्राम चैनल की लिंक मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ से क्लिक करके वो ज्वाइन कर सकते हो। तो अब हम देख लेते हैं जो हमारी फर्स्ट सेक्शन है, जो हमारा रीजनिंग सेक्शन है, ठीक है? उसके मेन टॉपिक्स आप देख लो, कौन कौन से टॉपिक्स आएंगे। एनालॉगी हो गया हमारा, सिम्बॉयटिक, हमारे नंबर एनालॉगी, इसमें हाँ आपको पूरे स्टडी करनी होगी, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग। और बुक की जो है वो आप आर.एस. अग्रवाल रेफ़र कर सकते हो, इसके लिए बेस्ट बुक है, ठीक है? ये और भी बहुत सारे हैं, क्लासिफिकेशन हो गया, सारा कुछ। और अब हम जनरल अवेयरनेस की बात कर लेते हैं। तो करंट अफेयर मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, बाकी हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, ज्योग्राफी ये तो इंपॉर्टेंट होते ही हैं, इसे तो आपको गो थ्रू करनी ही करनी है, ठीक है? अब हम मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं। तो मीन्स जो हमारा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है, ठीक है, इसके एवरेज हो गया, परसेंटेज हो गया, स्क्वायर रूट्स वगैरह हो गया, प्रॉफिट लॉस अकाउंट हो गया, डिस्काउंट हो गया, वर्क हो गया, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क हो गया, बेसिक अलजेब्रिक आइडेंटिटीज एंड स्कूल अलजेब्रा ऑफ एलिमेंट्री शर्ट्स, ठीक है, ये सारे हो गए, टेंजेंट्स वगैरह हो गए, ट्रायंगल्स हो गए, सर्कल हो गए, इंपॉर्टेंट है। तो इंग्लिश की बेसिकली बात की जाए तो हमारे ग्रेजुएट लेवल तक का जो हमारा बी और डी है वो ग्रेजुएट लेवल का आएगा, और जो पार्ट सी है वो हमारा कंसिडर्ड होगा 10th लेवल का। तो इंग्लिश का भी आप देख लेना, बाकी आपको डिटेल में मिल जाएंगे, ठीक है? ये हमारी रहेगी इंग्लिश की। अब हम अपना वो कर लेते हैं इम्पॉर्टेंट, जो हमारा टियर 2 है। बेसिकली जो हमारा टियर 1 है वो तो क्वालिफाइंग नेचर है कि हाँ, कि आपके अगर अच्छी मार्क्स आ रहे हैं तो आप शॉर्ट लिस्ट हो गए टियर 2 के लिए। और बेसिकली हमारी कट ऑफ जो होगी वो टियर 2 के बेसिस पे बनेगी। टियर 2 में आपके 3 पेपर्स होंगे, पेपर 1, पेपर 2 और पेपर 3। इनमें सेक्शंस होंगे। पेपर 1 में हमारे 3 सेक्शंस होंगे, ठीक है, जिनके 2 मॉड्यूल होंगे, मतलब 2 सब्जेक्ट होंगे उसके अंदर, ठीक है? एंड एक चीज़ और बता दूं, जो हमारा पेपर 1 है वो सबके लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है? बाकी जेएसओ हमारे हैं उनके लिए पेपर 2 इम्पॉर्टेंट है, और हमारे जो पेपर 3 है वो जो हमारे शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट होंगे टियर 1 में, ठीक है, इम्पॉर्टेंट, उसकी कुछ पोस्ट हैं, ठीक है, वो वही लोग
पेपर 3 देंगे। बाकी पेपर 1 जो है सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है एंड सभी को वो एग्ज़ाम देने हैं। तो पेपर 1 में बेसिकली देखो इसमें 3 सेक्शंस होंगे, 2 मॉड्यूल्स होंगे और ईच सेक्शन के लिए 1 आवर मिलेंगे, ठीक है? पेपर 2 में सॉरी पेपर 1 में 3 सेक्शन होंगे। तो सेक्शन 1 में देखो पहला मॉड्यूल है हमारा मैथमेटिकल एप्टीट्यूड और सेकंड मॉड्यूल में हमारा आएगा रीजनिंग एंड जनरल इंटेलिजेंस, ठीक है? इन दोनों के 30-30 क्वेश्चन आएंगे और पर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का, ठीक है? मतलब इन दोनों मिला के 60 क्वेश्चन आएंगे, 16 इंटू 3 करोगे तो 180 मार्क्स होंगे, ठीक है? एंड 1 आवर मिलेगा उन कैंडिडेट्स को जो फिजिकली फिट हैं और बाकी जो हैं अदर लोग उन्हें मिलेगा 20 मिनट एक्स्ट्रा, ठीक है? ये तो रही हमारी फर्स्ट सेक्शन की बात, ठीक है? जो कि और एक चीज़ और बता दूँ, जो पेपर 1 है वो कंपल्सरी है देना और पेपर 2 होगा वो जो जेएसओ के लिए मतलब जिन्होंने दी होंगी प्रेफ़रेंस, ठीक है? फॉर्म फिलिंग करते वक़्त उनके लिए कंपल्सरी होगा पेपर 2 और पेपर 3 मैंने बता दिया है जो शॉर्ट लिस्ट होंगे कुछ इंपॉर्टेंट पोस्ट के लिए तो उन्हें पेपर 3 देना कंपल्सरी होगा। बाकी सारे ही पोस्ट के लिए पेपर 1 बहुत कंपल्सरी है, ये तो देना ही देना है। और मैंने बता दिया इसमें 3 सेक्शन होंगे जो कि हमारा फर्स्ट सेक्शन में 1 आवर, सेकंड सेक्शन में भी 1 आवर मिलेगा टाइमिंग, ठीक है? एंड हमारा जो थर्ड वाला होगा, थर्ड सेक्शन उसमें 15 मिनट मिलेंगे। मीन्स टोटल जो है पेपर 1 के लिए 2 आवर 15 मिनट मिलेंगे, ठीक है? आप देख सकते हो यहाँ पे। अब हम सेक्शन 1 की तो बात कर ली है हमने, टोटल 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स, ठीक? एंड आप देख लो पेपर सेक्शन 2 में हमारे 2 मॉड्यूल आएंगे, एक हमारा जनरल लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन और सेकेंड मॉड्यूल में हमारा होगा जनरल अवेयरनेस। हमारे जो इंग्लिश के क्वेश्चन सॉरी इंग्लिश का जो है हमारा मॉड्यूल, तो इसमें से 45 क्वेश्चन आएंगे। हमारा जीएस का सॉरी जनरल अवेयरनेस का जो है उसमें 25 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 70 क्वेश्चन आएंगे। ये भी पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, टोटल हो जाएंगे हमारे 210। इससे भी टाइम मिलेगा हमको 1 आवर, ठीक है? 20 मिनट मिलेगा उन लोगों को एक्स्ट्रा, ठीक है? जो पैरा में रिलेटेड करते हुए 7.1 और 7.2 में, ठीक है? अब हमारा जो देख लेते हैं सेक्शन 3, देख लो आप। जो हमारा सेक्शन 3 है उसमें हमारा आप देख लेना, यहाँ पे दिया हुआ है कंप्यूटर से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कंप्यूटर नॉलेज से, ठीक है? कंप्यूटर नॉलेज चेक करने के लिए बेसिकली इसमें 20 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? जो कि 3 मार्क्स पर क्वेश्चन, टोटल 60 मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है? अब हमारा जो सेशन देखो, ये तो सेशन 1 का था ये पूरा। अब सेशन 2 में हमारा एक्स्ट्रा 15 मिनट देना होगा डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल। बेसिकली ये जो है क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है? ये फर्स्ट सेशन में हमारे तो बाकी क्वेश्चंस आंसर मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और हमें आंसर करना था, ठीक है? बाकी इसमें जो है ये हमारे स्किल टेस्ट हैं, बेसिकली 15 मिनट का एक्स्ट्रा होगा स्किल टेस्ट, ठीक है? सेशन 1 के लिए 2 आवर 15 मिनट मिले, फिर हमारा सेशन 2 के लिए अदर से हमारा 15 मिनट मिले, ठीक है? जो कि हमें डाटा एंट्री स्पीड टेस्ट मॉड्यूल है, ठीक? ये हमारा क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक? और 20 मिनट उन लोगों को मिलेंगे जो 7.1 और 7.2 में अपने आप को रिलेट कर पाएँ, ठीक है? ये तो रहे हमारे पेपर 1 की बात। अब हम देख लेते हैं पेपर 2 का। दूसरी चीज़ मतलब उससे पहले एक और चीज़ मैं आपको डिस्कस कर दूँ, ये जो मॉड्यूल वाइज़ जो सब्जेक्ट है ना, इसकी पूरी डिटेल जो है टॉपिक्स कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आएँगे, वो सारा नोटिफ़िकेशन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। मैंने इसलिए यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया, यहाँ पे ऐड नहीं किया, जस्ट बिकॉज़ कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती, दैट्स व्हाई। तो वहाँ पे आप एक बार चेक करें ना, ठीक है? अगर मान लो आप स्ट्रैटेजी अपनी बना रहे हो, ठीक है, कि कैसे क्रैक करें हम लोग, तो उसे अपने माइंड में अब एक बारी डाल लेना कि हाँ, ऐसे इन टॉपिक्स को मुझे कवर करना ही है कैसे भी। बाकी मैंने बता दिया है, करंट अफेयर्स तो डेली फॉलो करना है, प्लस वकैब आप प्रीवियस ईयर देख लो और जो एग्ज़ाम्स अभी हो रही हैं उनमें वकैब्स आ रहे हैं तो उनका भी एक आप लिखने चाहो तो लिख सकते हो, अदरवाइज़ मैं वीडियो बनाऊँगी, ठीक है? इंपॉर्टेंट वकैब जो अदर एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं, ठीक है? एंड वन मोर थिंग, अब ये जो है हमारा पेपर 1 कंपल्सरी, मैं रिपीट कर दे रही हूँ एक बार और, पेपर 1 बहुत कंपल्सरी है, इसे देना है सभी को, ठीक है? एंड हमारा जो पेपर 2 है अब हम उसका डिस्कस कर लेते हैं, ठीक? तो देख लो आप लोग, जो हमारा पेपर 2 है वो स्टैटिस्टिक्स का है, ठीक है? नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 आएंगे, पर क्वेश्चन 2 मार्क्स के होंगे, टोटल 200 मार्क्स मिलेंगे, ठीक है? एंड ईच पेपर के लिए हमें 2 आवर मिलेंगे, ठीक? एंड 40 मिनट्स एक्स्ट्रा मिलेंगे जो हमारे कैंडिडेट होंगे जो अपने आप को रिलेट कर पा रहे होंगे 7.1 और 7.2 पैरा से, ठीक? और जो हमारा पेपर 3 है वो हमारा होगा जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगा,
ठीक है। एंड मैंने आपको बता रहा था ना पेपर थर्ड में वही कैंडिडेट देंगे जो शॉर्ट लिस्ट होंगे टियर 1 में, ठीक है, फॉर पेपर 3 के लिए। तो वो पोस्ट होंगी हमारी असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट्स ऑफिसर। ये मतलब जो लोग इसके लिए शॉर्ट लिस्ट हुए होंगे उन्हें ये एग्ज़ाम देना होगा पेपर 3, जो कि है जनरल स्टडीज़, फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन आएंगे हमारे 100 इंटू 2 करोगे तो 200, मतलब पर क्वेश्चन 2 मार्क्स, ठीक है। एंड जो हमारा पेपर 2 हो टियर 2 है, जो हमारा पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, ये पूरे सेपरेट शिफ्ट्स में होंगे और सेपरेट डेट को होंगे, ठीक। और पेपर 1 सबके लिए कंपलसरी है, ऑल पोस्ट के लिए। और जो पेपर 2 है हमारा वो जेएसओ पोस्ट के लिए है, ठीक है। एंड हमारा जो पेपर थर्ड है वो है हमारे असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर और असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर के लिए। सो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।